नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम आपको एक बहुत दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं और यह कहानी मनुष्य के दिनचर्या से जुड़ी कहानी है जो जीवन में कर्मों के प्रभाव को बहुत अच्छे से दर्शाती है। इस कहानी में राजसी ठाठ बांठ, परिवार, कर्म और अंततः जीवन के फल का चित्रण किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा भानु प्रताप सिंह और रानी विद्यावती का राज्य था। उनका राज्य समृद्ध था और लोग राजा के न्यायप्रिय शासन से खुश थे। राजा भानु प्रताप एक ऐसे शासक थे जो हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। उनकी रानी विद्यावती भी एक बहुत समझदार और सशक्त महिला थी जो राज्य के हर काम में राजा का साथ देती थी। राजा और रानी के 4 संतानें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। उनके नाम थे विक्रम, रणजीत, सूरज और बेटी का नाम राधा था। विक्रम सबसे बड़ा था, रणजीत मंझला, सूरज सबसे छोटा और राधा अकेली बेटी थी। यह परिवार बहुत प्यार और सम्मान से एक साथ रहता था। राजा और रानी ने अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का पाठ दिया था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अपने कर्मों से महान बने और अपने राज्य की सेवा करें। विक्रम, राजा का सबसे बड़ा बेटा, बहुत ही समझदार और निष्ठावान था। वह हमेशा अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय और ईमानदार रहता था। राजा उसे हमेशा अपने पास रखते और उसे अपने राजकाज की बारीकियां सिखाते। विक्रम ने हमेशा यही सीखा कि जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। रणजीत, जो मंझला था, थोड़ा चंचल था लेकिन दिल का अच्छा था। वह कभी कभी अपने बड़े भाई विक्रम के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता, लेकिन वह भी हमेशा सही रास्ते पर चलता था। रणजीत को अपने कर्मों का फल समय समय पर मिलता था और वह जानता था कि उसके जीवन की दिशा उसके कर्मों पर निर्भर है। दोनों का स्वभाव और व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग था, लेकिन दोनों ही भाई अपने अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कर्मों ने न केवल उनके जीवन को संवार दिया, बल्कि राज्य के लोगों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना दिया। विक्रम को बचपन से ही उसे अपने पिता से राजकाज की शिक्षा मिली थी और वह हमेशा अपने पिता के साथ बैठकर राज्य के मामलों में दिलचस्पी लेता था। विक्रम का मानना था कि किसी भी राज्य की प्रगति उसके नागरिकों के साथ हुए अच्छे व्यवहार और निष्पक्ष न्याय पर निर्भर करती है। विक्रम ने हमेशा अपने कर्मों से यह साबित किया कि उसे अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना है। वह कभी भी किसी को भी उसके सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर तिरस्कार नहीं करता था। वह गांव के हर छोटे बड़े आदमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद ही पहल करता और अगर किसी गरीब को सहायता की जरूरत होती तो विक्रम तुरंत मदद के लिए सामने आता। एक बार राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक बड़ा बाढ़ आ गया था। गांव के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और उनका जीना मुश्किल हो गया था। विक्रम ने अपनी पूरी सेना और प्रशासन को वहां भेज दिया। खुद भी विक्रम उस गांव में गया और लोगों की मदद करने में शामिल हुआ। उसने बाढ़ से बचने के लिए त्वरित राहत कार्य शुरू किए और प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और इलाज की व्यवस्था की। विक्रम का यह कदम न केवल उस समय के संकट को कम करने में मददगार साबित हुआ, बल्कि उसने यह संदेश भी दिया कि अच्छे कर्म वही होते हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाएं। विक्रम ने कभी भी अपने परिवार या राज्य की प्रतिष्ठा के लिए झूठ या छल का सहारा नहीं लिया। उसने हमेशा न्याय, सत्य और ईमानदारी को सर्वोपरि माना। उसके इन अच्छे कर्मों ने उसे न सिर्फ राज्य में बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक आदर्श बना दिया। रणजीत थोड़ा चंचल और साहसी था। हालांकि वह विक्रम की तरह गहरे सोचने वाला नहीं था, लेकिन उसका दिल अच्छा था और वह हमेशा सही काम करने की कोशिश करता था। रणजीत का मानना था कि अच्छे कर्म सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होते हैं। रणजीत की एक बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वह हमेशा गांव के लोगों से मिलता और उनकी परेशानियों को सुनता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला बीमार हो गई। महिला के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थी। जब रणजीत को इसका पता चला तो उसने तुरंत अपने पैसों से
महिला का इलाज कराया। उस समय कोई भी और राजा के परिवार का सदस्य इस तरह की मदद के लिए सामने नहीं आया था। रणजीत का यह कदम बहुत प्रेरणादायक था, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के केवल मानवता के कारण उस महिला की मदद की। रणजीत ने यह भी देखा कि राज्य के कुछ गरीब किसान अपनी फसलें समय पर नहीं उगा पा रहे थे। वे अपने खेतों में कठिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके पास आवश्यक संसाधन और सही जानकारी नहीं थी। रणजीत ने उन किसानों को राज्य के कृषि विशेषज्ञों से मिलवाया और उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई। इसके अलावा उसने उन्हें बुवाई के लिए उचित उपकरण भी उपलब्ध कराए। रणजीत के इन अच्छे कर्मों से किसान खुश हुए और उनकी फसलें बेहतर हुईं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधरी और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। रणजीत ने कभी भी खुद को दूसरे से ऊपर नहीं समझा और हमेशा अपने अच्छे कर्मों से लोगों की मदद की। उसकी समझ थी कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। विक्रम और रणजीत के अच्छे कर्मों का न केवल उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बल्कि राज्य में भी इसका बड़ा असर पड़ा। जब लोग देखते थे कि राजा के बेटे दूसरों की मदद करने के लिए खुद सामने आते हैं, तो वे भी प्रेरित होते थे। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि अच्छे कर्म हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं। विक्रम और रणजीत की सादगी, ईमानदारी और सेवा भाव ने उन्हें राज्य और प्रजा में सम्मान दिलाया। विक्रम और रणजीत ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्मों से ही किसी का जीवन बनता है। उनके अच्छे कर्मों के कारण राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राज्य के लोग उन्हें आदर्श मानते थे और उनके जीवन से प्रेरणा लेते थे। यही कारण था कि राज्य में किसी भी तरह का संकट आने पर लोग पहले राजा भानु प्रताप सिंह के दरबार में जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम और रणजीत जैसे अच्छे लोग हैं जो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब सबसे छोटा बेटा सूरज था। सूरज बहुत ही चुलबुला और साहसी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी उब जाता और एक जगह टिक कर काम नहीं करता था। वह अपनी मेहनत से कम, अपनी लापरवाही से ज्यादा खुश रहता। उसने कभी सही से अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा और हमेशा सोचा कि जीवन सिर्फ मजे करने के लिए है। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वह कभी उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करता था, और उसकी जिंदगी अन्य भाइयों से बिल्कुल अलग थी। विक्रम और रणजीत जहां अपने अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध थे, वहीं सूरज का जीवन उसकी लापरवाही और गलत आदतों के कारण संकटों में फंसा हुआ था। शुरू में सूरज का स्वभाव बहुत चुलबुला और साहसी था, लेकिन उसे जीवन के महत्व का सही समझ नहीं था। उसने कभी गंभीरता से अपने भविष्य की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी कठिनाइयों का सामना किया। वह अपने जीवन में किसी दिशा में नहीं जा रहा था और कभी भी किसी चीज में सच्ची मेहनत करने को तैयार नहीं था। वह समझता था कि मेहनत करने से ज्यादा आसान है दूसरों से चीजें छीन लेना। शुरुआत में तो वह दोस्तों के साथ मस्ती करने और समय बर्बाद करने में ही व्यस्त रहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदतें और भी खराब होती गईं। सूरज की एक और बड़ी कमी यह थी कि वह अपनी शक्तियों और सामर्थ्य का गलत तरीके से उपयोग करता था। उसकी यह आदतें उसे गहरे संकट में डालने लगीं। पहले तो उसने छोटे मोटे अपराध किए, जैसे गांव के लोगों से सामान छीनना, लेकिन समय के साथ वह और भी बुरा हो गया। सूरज ने एक दिन राजा के आदेश का उल्लंघन करते हुए जंगल से लकड़ी चुराने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उसने यह काम छिपकर किया, लेकिन जल्द ही उसकी यह हरकत सामने आ गई। राजा और रानी ने कई बार सूरज को समझाया, लेकिन उसकी कुटिलता और लापरवाही ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। सूरज ने यह सोच लिया था कि उसके गलत कर्मों के परिणामों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सूरज का यही रवैया धीरे धीरे राज्य में अराजकता पैदा करने लगा। उसका जीवन सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को संकट में डालने लगा। सूरज के इस संघर्ष ने उसे और उसके परिवार को बड़े कष्ट दिए। सूरज ने कभी यह महसूस नहीं किया कि उसके कर्म उसके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों ने न केवल उसकी स्थिति खराब की, बल्कि पूरे राज्य को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया।
सूरज के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति लापरवाह रहता है तो अंततः उसे जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राधा राजा भानु प्रताप सिंह की अकेली बेटी एक ऐसी लड़की थी जो अपने परिवार के लिए अडिग प्यार और देखभाल की प्रतीक थी। वह न केवल अपने भाइयों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गई थी। उसका दिल बेहद कोमल था और उसमें अपार संवेदनशीलता थी। राधा का हमेशा यह मानना था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सच्चे प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। राधा के जीवन में एक खास बात यह थी कि उसने कभी अपनी शक्ति या अपनी स्थिति का गलत फायदा नहीं उठाया। वह हमेशा अपनी मां और पिता के साथ समय बिताती और परिवार के हर सदस्य की भलाई में अपना योगदान देती। वह अपने तीनों भाइयों विक्रम, रणजीत और सूरज से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी समस्याओं को सुनती थी। राधा के दिल में हमेशा यह ख्याल रहता कि किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहिए, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति। वह अक्सर घर के कामों में भी मां का हाथ बटाती और घर की सफाई, रसोई में मदद करने के अलावा घर के बाहर की जिम्मेदारियां भी उठाती थीं। राधा का मानना था कि परिवार का हर सदस्य खुश रहे तभी एक घर सच्चे मायने में घर कहलाता है। जब सूरज का व्यवहार खराब होने लगा तो राधा ने भी उसे समझाने की कोशिश की। वह जानती थी कि सूरज में सुधार लाने के लिए उसे केवल डांटना नहीं बल्कि प्यार और समझ से उसे रास्ता दिखाना होगा। राधा का यह तरीका हमेशा कारगर साबित होता था, क्योंकि वह किसी को भी अपनी मदद से यह महसूस कराती थी कि उसे किसी चीज से कमतर नहीं समझा जाता। राधा का प्यार और देखभाल न केवल उसके परिवार को जोड़ता था बल्कि उसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक माहौल बनाने में भी मदद की। समय बीतता गया और सूरज बड़ा हो गया। अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और वह अपने भविष्य के लिए कुछ करने की बजाय बर्बाद करने में लगा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता, शराब पीता और गलत संगत में पड़ने लगा। राजा और रानी ने कई बार सूरज को समझाया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ मजे करना नहीं होता बल्कि सही मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन सूरज ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। सूरज की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगीं। वह जंगलों में जाता और वहां के जंगलों के पेड़ों की लकड़ी चोरी करता। वह गांव के गरीबों से भी उनका सामान छीनने लगा।